तो आम आदमी पार्टी इस वक्त किस मुकाम पे खड़ी हुई है? अगर उनकी राजनीति की बात करें, अब 10 साल से सत्ता में रही है और 10 साल बाद सत्ता से बेदखल कर दी जाती है, वो भी भाजपा के थ्रू। तो भाजपा जो है 27 साल बाद अब वापसी कर रही है, तो आप क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी कहाँ है? 93 में भाजपा ने लास्ट टाइम सरकार बनाई थी, तब 3 दल मतलब ट्रिपल मुकाबला था और तीसरा जनता दल ने 10-12% वोट पाया था। पहली बार बीजेपी 48% वोट शेयर पहुंच रही है, जो कि उसके लिए बड़ी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप हमें थोड़ा सा बताएंगे सर, इस बार जो है चुनाव परिणाम जिस तरह से आ रहे हैं, बीजेपी भारी बहुमत से सत्ता में वापस आ रही है दिल्ली में, तो क्या लगता है, क्या मुख्य कारण है बीजेपी के वापस आने के? देखिए, बीजेपी ने बड़ा शानदार चुनाव दिल्ली के अंदर लड़ा और आप पिछले 1 साल में देखिए एक अच्छा कैंपेन बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप ने दिखाया। आबकारी का मसला हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर एलिगेशंस लगे हों, पानी यमुना की सफाई का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को बीजेपी के नेताओं ने बहुत अच्छे ढंग से उठाया और सेंट्रल लीडरशिप से इन्हें जितना सपोर्ट मिला उस हिसाब से स्टेट लीडरशिप ने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो, इलेक्शन मैनेजमेंट हो, सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़नी हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या बाकी और तरीक़ों से भी चुनाव को लड़ना हो, एक मजबूत चुनाव बीजेपी ने दिल्ली के अंदर लड़ा और ये साफ दिखाई दिया कि इस बार पार्टी अपने 27 साल के वनवास को ख़त्म करना चाहती है। क्योंकि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए दिल्ली में, तो आप देखिए नॉर्दर्न इंडिया में लगभग सारे स्टेट्स में लगभग बीजेपी जीती है, भले ही कुछ स्टेट्स में हार भी मिली और उसमें दिल्ली एक ऐसा स्टेट था जिसको बीजेपी क्रैक नहीं कर पा रही थी। तो इसके लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ पार्टी मैदान में उतरी और इस चुनाव को जीता है। इसके लिए पार्टी की जो परफॉर्मेंस है, जो लीडरशिप है, जो स्ट्रैटेजी मेकिंग है, उसको पूरा क्रेडिट जाता है। तो एक तरीके से बीजेपी जैसे अपने फुट सोल्जर्स के साथ काम करती है और ग्राउंड तक पहुँच कर काम करती है, तो ये रणनीति उनके लिए काम कर गई है, एक तरीके से ये बोलना सही है? काम कर गई है और इसे आप ऐसे भी समझिए, दिल्ली से बिल्कुल सटता हुआ स्टेट है हरियाणा। हरियाणा में जब इलेक्शन चल रहे थे पिछले साल, तो तमाम जितने प्रेडिक्शन करने वाले थे, पोलस्टर्स थे, बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित थे, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि भाई हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार बनाएगी, बीजेपी सरकार नहीं बना सकती। तो ऐसे इतने ख़राब हालात में, इतने ख़राब कंडीशंस में बीजेपी वहाँ पर जीत कर आई, सरकार बनाई और उसके बाद पार्टी को एक बूस्ट मिला, कॉन्फिडेंस मिला कि जब हम हारे हुए स्टेट हरियाणा को जीत सकते हैं तो हम बाकी स्टेट भी जीत सकते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में इतना कठिन इलेक्शन था, एक बहुत टफ इलेक्शन को बीजेपी की लीडरशिप में वहाँ पे जीता और न सिर्फ जीता, बाकायदा अपोजिशन को एक तरह से डेसिमेट कर दिया। और उसके बाद अब ये दिल्ली का चुनाव, इन तीनों स्टेट के रिजल्ट्स को आप देखें तो साफ लगता है कि ये बीजेपी की लोकसभा इलेक्शंस में जो उसको एक सेटबैक था, जो उसने कहा था कि हम अकेले 370 ले आएंगे या एनडीए के लिए 400 ले आएंगे, उसके बाद बीजेपी ने उस सेटबैक से उभरते हुए, उस सेटबैक से बाहर आते हुए इन तीनों स्टेट में एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। और डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है कि आप जीतते भी हैं और हारते भी हैं, और आप जब जीतते हैं तो आपको शाबाशी मिलती है और जब आप हारते हैं तो आपको क्रिटिसाइज लोग करते हैं। जी, डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि एक तरीके से लोग जो हैं आपके काम पर बेस करके हो या जिस तरीके से भी वोट देते हैं, आपको एक छवि नज़र आती है पूरी तरह से एक सिटी की। तो अगर आप कुछ कहना चाह रहे थे हमें, जो केजरीवाल जी हैं वो हार गए हैं, तो वो तो हार गए हैं। हाँ, वो उनकी बात में ऐड करना चाह रहा था कि लोकसभा के बाद जो बीजेपी ने मेहनत किया है वो वाकई में दूसरे दलों को भी सीखना होगा, क्योंकि सिर्फ बीजेपी नहीं, उनका तो एक कैडर भी है संघ का जो लगातार मीटिंग्स लेता रहा। बड़ा स्टेट उनके हाथ में एक महाराष्ट्र आया, फिर हरियाणा को बचाया जो कि लगभग सभी ने बोल दिया था यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, और अब दिल्ली। जम्मू कश्मीर में हारे, जम्मू में उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, कश्मीर से हारे। झारखंड उनके लिए खाली एक बड़ी हार रही। तो मतलब जिस तरह से उन्होंने हार के बाद भी लगातार काम करते रहे, वो भी एक दिखाता है मतलब किस तरह से उन्होंने मेहनत की है ग्राउंड पे। और संघ तो है ही, उनका एक आउटरीच प्रोग्राम भी रहा है, खासकर दिल्ली में भी। अगर झुग्गी झोपड़ी की बात करें तो एक आउटरीच प्रोग्राम बाकायदा उन्होंने शुरू किया। तो चलिए मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की बात भी कर सकते हैं हम। तो आप बताएंगे कि इस बार मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का क्या हाल है? मुस्तफ़ाबाद, करावल नगर, सीलमपुर, बहुत सारे मुस्लिम डोमिनेटेड, चांदनी चौक, मटिया महल, ये सब भी है। तो बताएंगे अब कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अगर हम मुस्लिम देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जाए तो मुस्लिम वोटर्स का एक चीज़ दिखा है, पिछले 3-4 साल से ट्रेंड रहा है, जो बीजेपी को हराएगा उसका एक मुश्त वोट पड़ता है। मुस्तफ़ाबाद में ओवैसी ने इतनी बड़ी रैलियाँ की, इतना कुछ किया, ताहिर हुसैन को लेकर सिंपैथी बनाने की कोशिश की, लेकिन ताहिर हुसैन अभी 24-25 से वोट
पाए। तो आम आदमी पार्टी करावल वो मोहन सिंह बिष्ट जीत रहे हैं मुस्तफाबाद से, लेकिन आम आदमी पार्टी को मुस्लिम वोट पड़ा वहाँ पे। ओखला में भी अमानतुल्लाह के खिलाफ इतना बना कि शिफाउर रहमान जीत जाएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन मुस्लिमों ने देखा कि हरा कौन पाएगा बीजेपी को वहाँ पे, तो उन्होंने चुना। बल्ली मारन से शायद हारून यूसुफ लड़ रहे थे, इमरान हुसैन, वोट नहीं बटा, वो पड़ा, तो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी तो आम आदमी पार्टी जीत ही गई है।